हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आज है 19 जुलाई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, जो आज का लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे आज से रिलेटेड, यानी 19 जुलाई 2023 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ओके, विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। सो आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जल्दी से जय हिंद, जय भारत। एंड अब कर लेते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट। तो करते हैं यहाँ पे सेशन स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर साउथ जोन ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट है, यानी कि दक्षिण क्षेत्र ने अभी हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम किया है, जैसे कि इस पर्टिकुलर इमेज में देख सकते हैं। तो ये है, यही वो ट्रॉफी है जिसने, जो कि दिलीप ट्रॉफी 2023 है, इसी को ही अभी दक्षिण क्षेत्र के रीजन ने जीता है। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दिलीप ट्रॉफी 2023 विनर की बात करेंगे तो साउथ जोन ने जीता दिलीप ट्रॉफी का खिताब, जो कि फाइनल में वेस्ट जोन को इसने 75 रनों से मात दे दी है। वही हनुमान विहारी की कप्तानी में ये पहली बार ऐसा है कि हनुमान विहारी की कप्तानी वाली जो है साउथ जोन, इन्होंने दिलीप ट्रॉफी 2023 के फाइनल में वेस्ट जोन को 75 रनों से हराकर ये जो खिताब जो है ये 14वीं बार अपने नाम कर लिया है। ओके, वहीं साउथ जोन की बात करें तो इस खिताब जीत के जो हीरो हैं वो रहे हैं आपके तेज गेंदबाज, जिनका नाम है विदवत कंवरप रहे हैं। ओके, तो जिन्होंने मैच में 8 विकेट को हासिल किया था। तो याद रखिएगा, साउथ जोन ने अभी हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 के विनर बने हैं, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट 2023 का अभ्यास भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि मंगोलिया। तो मंगोलिया और भारत के बीच में नोमैडिक एलिफेंट 2023 अभ्यास की शुरुआत की गई है। ओके, तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग, भारतीय सेना ने 43 यानी कि 43 जवानों का एक समूह है जो कि अमेरिका अभ्यास है, जिसमें नोमैडिक एलिफेंट के 2023वें 15वें संस्करण में हिस्सा लेने के लिए मंगोलिया के लिए रवाना हो चुके हैं, जो कि 17 जुलाई से आपके 31 जुलाई 2023 तक ये जो अभ्यास है आयोजित किया जाएगा, जो कि मंगोलिया के उल्बानाटोर में होने वाला है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में एक वार्षिक परीक्षण कार्यक्रम है, जो कि दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। पिछले संस्करण की बात करें तो अक्टूबर 2019 में भारत में आयोजित किया गया था, जो कि है बकलोह में। ठीक है, बकलोह में विशेष बल परीक्षण स्कूल में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। हाल ही में आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2023, जो कि शुभम बिस्ला ने अभी स्वर्ण पदक इसमें हासिल किया है। वहीं आईएसएसएफ की बात करें तो विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्लन ने यहाँ पे स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। निशानेबाजी की बात करें अगर, तो शुभम बिस्लम और संयम ने अभी आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में क्रमशः पुरुषों और महिलाओं की 100 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत 2 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में सबसे आगे है। ये जो आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2023 का जो ये जो चैंपियनशिप चल रही है, ये कोरिया गणराज्य के चांगवांग में शूटिंग रेंज में आईएसएसएफ जूनियर चैंपियनशिप चल रही है। तो ये भी यही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फोर्थ, हाल ही में किस राज्य में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में जो है हरेला पर्व मनाया जा रहा है, तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन सी है, यानी कि उत्तराखंड में जो है हरेला पर्व 2023 को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये यहाँ पे एक तरीके की जो ये घास देख रहे हैं, ठीक है, तो ये धान है, तो इसी को यहाँ पे लगाया जाता है, जो कि आप सभी को पता होगा। नवरात्रों के टाइम में हम लोग जौ लगाते हैं, सेम वैसी है। तो अपने अपने घरों में यहाँ पर हर घर में इस पर्व को मनाया जाता है। तो इस प्रकार की ये जौ को उगाया जाता है। इस पर्व की मान्यता है कि जितनी बड़ी ये जो हरेला है वो बड़े होते हैं, उतना ही कृषि के लिए फायदेमंद होता है, ऐसा वहां के लोगों की मान्यता है। तो याद रखिएगा, हरेला पर्व का संबंध कहाँ से है, किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से है।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, यानी कि यूएई के साथ भारत ने जो स्थानीय मुद्रा को मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अभी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि यूएई के साथ है। ओके, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पे गए थे, अभी हमने थोड़े दिन पहले ही डिस्कस किया था। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात जो है अपनी अपनी मुद्राओं में व्यापार निपटान की सुविधा प्रदान करने के लिए अपनी तेजी भुगतान प्रणालियों को एकत्रित करने पर सहमत हो गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, हाल ही में अडानी समूह ने कहा भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना का शुरू किया है? तो करेक्ट ऑप्शन सी, यानी कि झारखंड में। तो झारखंड में जो है अभी अडानी समूह है। ओके, तो अडानी समूह ने भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना का शुभारंभ किया है, जो कि झारखंड से संबंधित है। ओके, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, यह अडानी ग्रुप का पहला इंटरनेशनल पावर प्लांट है। वहीं ये भारत के लिए भी बात करें तो भारत के लिए भी पहला इंटरनेशनल पावर प्लांट है, जिससे जो है देश में बनी 100% बिजली को हम दूसरे देश में सप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब बात करें अगर अडानी ग्रुप जो है, अडानी ग्रुप की जो कंपनी है अडानी पावर, उन्होंने झारखंड के गोडा में 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाया है ट्रांसमिशन लाइन के जरिए जो है बांग्लादेश में। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को बिजली की सप्लाई की जाएगी। वहीं 2016 में ही इन सब चीजों के ऊपर करार हो गया था कि किस प्रकार से इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। तो याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 7, हाल ही में जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश में त्रिपक्षीय मिसाइल का अभ्यास आयोजित किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि अमेरिका। जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने तीनों अपने साथ तीनों जो ये कंट्री हैं ये आपस में मिलकर त्रिपक्षीय मिसाइल अभ्यास को आयोजित किया है। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोनालू त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो याद रखिएगा, जो बोनालू त्योहार जो है वो हैदराबाद से संबंधित है और ये हैदराबाद में ही मनाया जाता है बोनालू त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हाल ही में दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर कौन सा बना है? तो अभी हाल ही में अभी बताया गया है कि दुनिया का सबसे कम रहने वाला योग्य जो शहर है वो कौन सा है? ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कराची। यानी पाकिस्तान का जो कराची है वहां पर दुनिया की सबसे खराब स्थिति बनी हुई है, वहां पर आप रह नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति है। तो कराची जो है दुनिया की सबसे कम रहने योग्य शहर बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं डिस्कस। तो पाकिस्तान का जो कराची है दुनिया का सबसे कम रहने लायक शहर बना है। ये दुनिया भर में 173 शहरों में से 169वें स्थान पर है, यानी इतनी स्थिति ये इसकी खराब है कराची की। लंदन स्थित इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने 2023 के लिए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को जारी किया है। उसी के तहत यहाँ पे पाकिस्तान का जो कराची है वो दुनिया का सबसे कम लायक वाला देश है, कि जहाँ पे आप रह नहीं सकते हैं, इतना यहाँ की जो एक बोल सकते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो वहां पर बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है 10, हाल ही में किस राज्य ने गज है गोथा अभियान की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में बात करेंगे ऑप्शन ए, यानी कि असम सरकार। तो अभी हाल ही में असम सरकार ने गजह गोथा अभियान की शुरुआत की है, जो कि है हाथियों से संबंधित है, हाथियों और जो मनुष्य है उनके बीच से संबंधित है। तो चलिए इसे हम कर लेते हैं डिस्कस एक बार। असम ने अभी मानव हाथी संघर्ष यानी HEC को बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजह गोता अभियान की शुरुआत की है। गजह गोता अभियान की बात करें तो 1200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं इसमें। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य और हाथियों के बीच में कैसे सह अस्तित्व को बढ़ावा दिया जाए। वही मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे निवासियों को हाथियों के व्यवहार और पारिस्थितिकी और क्षेत्र में हाथियों के सांस्कृतिक महत्व के बारे में शिक्षित करना है, ताकि दोनों को जो हाथी है और जो मनुष्य है वो दोनों एक दूसरे को कैसे समझ सके और दोनों एक दूसरे को हार्मफुल ना पहुंचाए, इसीलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।
गुवाहाटी स्थित एक प्रसिद्ध वन जीवीय गैर सरकारी संगठन अरण्य इस अभियान का नेतृत्व कर रहा है। ओके, गजे गोता की बात करें तो अभियान का शुभारंभ जो है मनुष्य और हाथियों के बीच में सामंजस्य पूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। अब बात कर लेते हैं असम की। तो असम का जो गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कैपिटल इसकी दिसपुर है। मुख्यमंत्री आप सभी को पता है, चीफ मिनिस्टर कौन है, तो हेमंत बिश्वा शर्मा है। राज्यपाल की बात करें, गवर्नर कौन है, तो गुलाब चंद कटारिया यहाँ के कौन है, आपके गवर्नर है। और अगर बात करूं मैं यहाँ पे कि राज्यसभा की इसमें सीटें कितनी है, तो 7 सीट है। वहीं राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 14 सीटें हैं, तो याद रखिएगा। अगर बात करें इसके स्थान की, तो भारत के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में स्थित है, एक राज्य है जो कि उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर में भूटान और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व में नागालैंड और दक्षिण पूर्व में मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम से पश्चिम बंगाल से गिरा है। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर एक मैप को लगाना भूल गई हूँ, तो आप लोग एक बार जब असम को यहाँ पे अब जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आप एक बार असम के मैप को जाके चेक कर लीजिएगा। ओके, वन्यजीव की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है असम में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। वहीं भाषा की बात करें, लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज जो है यहाँ पे असमिया बोली जाती है जो कि आधिकारिक भाषा है, लेकिन कई अन्य भाषाएं भी यहाँ पे बोली जाती है, जैसे कि बंगाली हो गई, आपकी बोडो हो गई और हिंदी भी शामिल है। तो जो मेन यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो असमिया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ओके, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।